स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 2। एरियल। जब हमने ऊपर की ओर स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया तो हम एक सुंदर जगह पर पहुंचे जिसके द्वार बहुत सुंदर थे। उन द्वारों के पास 2 दूत थे। उन्होंने बातें करनी शुरू की पर हम उनकी भाषा ना समझ सके, परंतु पवित्र आत्मा ने हमें उस भाषा को समझने में मदद की। वो हमारा स्वागत कर रहे थे। यीशु मसीह ने उन द्वारों पर हाथ रखे और वह खुल गए। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ न होते तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते थे। हमने स्वर्ग राज्य में हर एक वस्तु की प्रशंसा करनी शुरू की। हमने एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। पवित्र शास्त्र में इसको जीवन का वृक्ष कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हम एक नदी के पास गए जिसमें बहुत सी मछलियां थी। हर वस्तु ही अद्भुत थी, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने पानी में जाने का फैसला किया। हमने पानी में तैरना शुरू किया। मछलियाँ हमारे शरीर के पास पास घूम रही थी और हमें छू रही थी। वो इस प्रकार नहीं तैरती थी जैसे धरती की मछलियाँ तैरती हैं। प्रभु की हुजूरी ने उनको शांत किया हुआ था। सभी मछलियाँ हम पर विश्वास कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि हम उन्हें कोई भी हानि नहीं कर रहे। मैंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा और मैंने एक मछली को पानी से बाहर निकाला और मछली पानी से बाहर निकालकर भी मेरे हाथों में प्रभु जी की हुजूरी का आनंद मना रही थी। मैंने पानी में मछली को छोड़ दिया और मैंने थोड़ी दूरी पर सफेद घोड़ों को स्वर्ग में देखा। प्रकाशित वाक्य 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यह वह घोड़े थे जिन्हें परमेश्वर अपनी कलीसिया के लोगों को धरती से उठाने के लिए प्रयोग करता है। मैं घोड़ों के पास गया और उसे थपथपाना शुरू किया। प्रभु जी मेरे पीछे पीछे आए और एक घोड़े पर मुझे सवारी करने के लिए कहा। जब मैंने सवारी करनी शुरू की तो मैंने वो महसूस किया जो मैंने कभी धरती पर महसूस नहीं किया। मैंने शांति, आज़ादी और पवित्रता का एहसास यहाँ पर किया। मैं जो चीज़ें देख रहा था उसका आनंद लेना शुरू किया। स्वर्ग की हर वस्तु का आनंद लेना चाहता था। हमने दूल्हे के विवाह के भोज का मेज भी देखा। इस मेज पर हर वस्तु रखी हुई थी। इस मेज का अंत नहीं था। हमने अपने लिए तैयार कुर्सियों को देखा। हमने उन मुकुटों को भी देखा जो हमारे लिए तैयार किए गए थे। हमने स्वादिष्ट भोजन देखे जो मेमने की शादी में भोज के लिए हमारे लिए और बुलाए हुओं के लिए रखे थे। स्वर्गदूत कुछ सफेद वस्त्र लेकर खड़े थे, जो वस्त्र परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। मैंने इन सभी चीज़ों को देखकर हैरानी महसूस की, जैसा वचन में लिखा है मत्ती 18:3। और तुमसे मैं सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हमने बच्चों के जैसे स्वर्ग राज्य को स्वीकार करना है। जब हम स्वर्ग में थे तो हम बच्चों जैसे थे। हमने हर वस्तु का आनंद लेना शुरू किया, जैसे कि वहाँ फूल और रहने वाले स्थान। प्रभु जी ने उन रहने के स्थानों में हमें जाने की आज्ञा दी। प्रभु जी हमें एक जगह पर ले गए जहाँ बहुत सारे बच्चे थे। प्रभु जी इनके बीच में थे। प्रभु जी इनके साथ काफी समय बिता रहे थे। हम प्रभु जी के पास गए और पूछा कि प्रभु जी यह वो बच्चे हैं जो धरती पर पैदा होने जा रहे हैं? प्रभु जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह वो बच्चे हैं
जिनका धरती पर गर्भपात कर दिया गया था। ये सुनते ही मैंने कुछ महसूस किया जिसने मुझे हिला दिया। मुझे कुछ याद आया जो मैंने वो गलत काम किया था जब मैं प्रभु में नहीं था। मेरे किसी औरत के साथ गलत संबंध थे और वो औरत गर्भवती हुई। जब उसने मुझे गर्भ के बारे में बताया तो मुझे कुछ भी समझ न आया कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने उससे कुछ समय मांगा ताकि मैं कुछ फैसला ले सकूं। जब फैसला बताने में मुझे कुछ समय लगा तो उसने उससे पहले ही गर्भपात करवा लिया। इसने मेरे जीवन में एक दाग लगा दिया। प्रभु जी को अपने दिल में स्वीकार करने से भी मैं इस घटना से अपने आप को माफ ना कर सका, पर परमेश्वर ने उस दिन मेरे लिए कुछ किया। मुझे उस जगह पर जाने की आज्ञा दी और कहा, एरियल, तू उस लड़की को देख रहा है जो वहां खड़ी है? वो लड़की तेरी बेटी है। जब प्रभु जी ने मुझे बताया तो मैंने उस लड़की की ओर देखा और उस जख्म को महसूस किया जो काफ़ी समय से मेरे हृदय में था। उस जख्म ने भरना शुरू कर दिया। प्रभु जी ने मुझे लड़की के पास जाने की आज्ञा दी और वो लड़की मेरे पास आ गई। मैंने उस लड़की को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। एक शब्द उसके होठों से निकला, डैडी। मैंने महसूस किया कि प्रभु जी ने मुझे माफ़ किया है और मुझे भी अपने आप को क्षमा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जो भी इस गवाही को पढ़ रहे हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने हमारे पाप पहले ही क्षमा कर दिए हैं। अब आपको भी अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपनी साक्षी आपके साथ बांटने में मदद की। प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए मैं आपको इज्जत और महिमा देता हूँ जिसने मुझे ये प्रकाश प्राप्त करने का अनुग्रह दिया। मैं आशा रखता हूँ कि जो भी बहन भाई इस गवाही को पढ़े वो आशीष पाएंगे और ये आशीष औरों को भी बांटेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।